Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ऑन यूट्यूब एकेडमी और मैं हूं आफाक अजीम। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं फॉर लूप तक, तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा एरेज़ के मतलब। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस काबिल हुए हैं कि अभी हम एक चीज़ को रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब जो कि हमारा एक ट्यूटोरियल था ओनली अबाउट लूप्स, वो हमारा एंड हो चुका है और आज हमने एरेज़ को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एरेज़ के मतलब। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि एरेज़ हमें ज़रूरत किधर किधर पड़ती है। ठीक है, देन वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन एंड हाउ टू डिक्लेयर एरे एंड हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे एंड हाउ टू गेट इनपुट एंड हाउ टू गिव इनपुट एंड गेट आउटपुट फ्रॉम एरेज़। ठीक है, चलें तो डिस्कस करते हैं अब इसकी डेफिनेशन एरेज़ की। एरेज़ की डेफिनेशन क्या है कि एन एरे इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट्स इन एन एरे आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो आपने डेफिनेशन देखी है कि इसमें क्या है कि सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स को एक सीक्वेंस में एक यानी कि तरतीब देना, यानी कि ठीक है, एक में सीक्वेंस में लिखना। ठीक, अब देखिए कि ये जो कर्ली ब्रेसिस में हमने लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है इंटीजर टाइप एक एन एरे है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, वो ट्रू है, उसमें सेम डेटा टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट वाली में देखिए वो करेक्टर टाइप है, उसमें भी वो भी ट्रू है। लेकिन लास्ट वाली में देखें कि उसमें बीच में करेक्टर टाइप आए हुए हैं वेरिएबल्स, और बीच में ही इंटीजर्स आए हुए हैं और बीच में ही फ्लॉट आए हुए हैं। तो इसको हम एक एरे नहीं कह सकते। ठीक है, इसको हम एरे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन में आप देख चुके हैं कि एरे में सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी गाइस, नाउ इट्स टाइम टू टेल यू हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। ठीक है, एरे को डिक्लेयर किस तरह करते हैं कि एक डाटा टाइप लिखते, सबसे पहले एक डाटा टाइप होता है, वो हो सकता है हमारा वेरिएबल नेम, यानी कि हमारा इंटीजर भी हो सकता है, फ्लॉट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, एरे नेम में उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी। ठीक है, और जो करली जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर क्या जो भी हम चीज़ लिखते हैं ना, यानी कि लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वो साइज़ होता है। ठीक है, उस एरे का वो साइज़ होता है। तो ऐसे हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं या इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो अभी हमने सीख ली है इसकी डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। ठीक है, तो इनिशियलाइज करने के इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो है उसमें क्या होता है कि हम उसके जो भी हम एक एरे लिखते हैं, ठीक है, उसके सामने ही उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो ये तरीका आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें हमने क्या किया है कि एरे की वैल्यू जो है, एरे तो हमने डिक्लेयर करवाई है, उसके सामने हमने उसकी वैल्यू भी असाइन करवा दी है। ठीक है, ये जो है ये एक फर्स्ट मेथड जो है। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या होता है कि हम उसकी वैल्यू जो है, देखें वैल्यू असाइन नहीं करवाते, सिर्फ हम एक एरे लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका हम उस एक आगे जाके तो फिर हम इसके इनपुट भी खुद देते हैं और आउटपुट भी खुद लेते हैं, यानी फिर आउटपुट मिलती है। ठीक है, यानी कि उसमें हमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हमने इनपुट दी होती है। फर्स्ट मेथड में हमने इनपुट दी होती है, जैसे देखें उसमें हमने दी होती है, पहले इस हमने उसकी वैल्यू असाइन की होती हैं। लेकिन ये जो सेकंड मेथड है इसमें हमें इनपुट्स देनी पड़ती है, यूज़र ने इनपुट देनी होती है और आउटपुट फिर उसको हमारा कंपाइलर प्रोग्राम रन करके तो शो करता है। ठीक है, तो चलें हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मज़ीद, और सही समझ आएगी तब जब आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, ओपन करते हैं अपना कंपाइलर। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसमें हमने इंटीजर टाइप एक एरे डिक्लेयर करवानी है। ठीक है, जिससे हमें यानी कि उससे हमने 4 इंटीजर प्रिंट करवाने हैं, यानी कि उसका एरे का साइज़ क्या होगा 4। आपके सामने दिखे, लेकिन मैंने लिखा है इंट एरे 4। ठीक है, यानी कि 4 इसका साइज़ है, एरे इसका नेम है, और इंटीजर टाइप ये इसका डेटा टाइप है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि डेटा टाइप ये है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको लिखने के तरीके, अच्छा पहले जो है ना ये एरे लिखा हुआ था बहुत लंबा है, तो इसको बाद हमें प्रोग्राम में बार बार यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा सा टाइम भी ज़ाया होगा और वो भी होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम बाज़ औक़ात इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू असाइन करने का एक वो तरीका मैंने आपको बताया था, पहले भी हम असाइन करवा देते हैं। ठीक है,
और अब ये वाला भी तरीका भी है जो अभी मैं लिख रहा था, ठीक है। लेकिन वो वाला तरीका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने सारी लिख देंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बार बार कौन लिखे इस तरह, ठीक है। वो इसलिए होता है कि आपने स्पेसिफिक एरे के जो वो है ना डिजिट उसके तक आपने करना है। तो इस में हमने एक ही फार लूप लगानी है। फार लूप हमने क्यों लगानी है, ये फार लूप हमने एक फार लूप क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन करवा दी है और ये फार लूप इसका आउटपुट देगी, ठीक है। तो ये मैं जो सी आउट लिख रहा हूँ ना, ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई क्या है वो आपने फार लूप के अंदर हम लिख चुके हैं, ठीक है। हम इसको रन करने जा रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल ही जोड़ के वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ था आई इज़ लेस देन और इक्वल टू लेस देन 4 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, 4 को भी, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे ये जो मैंने उधर असाइन करवाई थी वैल्यूज़ वो प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। अब हम दूसरी टाइप का एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें बगैर वैल्यू असाइन करवाए, यानी कि हम एक यूज़र से वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो वो हमने प्रिंट करवानी है, ठीक है। उसके लिए हमें 2 लूप्स लगानी पड़ेंगी। एक लूप जो होगी वो होगी किसके लिए, इनपुट के लिए, और दूसरी हमारी जो होगी लूप वो होगी आउटपुट के लिए, ठीक है। इनपुट के लिए हमने एक लूप लगाई हुई है, ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे एक आउटपुट के लिए लूप, ठीक है। तो देखिएगा मैं अभी लगाऊंगा जो सेकंड वो होगी। अच्छा, आप देखिए कि ये जो लिखा है ना मैंने फॉर लूप के अंदर ही इंट लिखा है, ये आप इसको ऊपर अलग से भी उधर से भी इंट आई लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इधर भी हो जाता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, फॉर लूप लगा रहा हूँ इंट जे इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन 4, जे प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट, ठीक है। अब सी आउट करवाएंगे, क्या हमने इसका करवाना है एरे, यानी कि जो एरे है वो जे जो फॉर लूप है उसके यानी कि वो वाले प्रिंट करवाए नंबर। तो आप देखिएगा मैं अपनी मर्ज़ी के कोई नंबर दूंगा 4, ये यूज़र यानी कि दे रहा है, ठीक है। 4 नंबर दिए हैं तो इसने आप देख रहे हैं 4 नंबर की इसने वैल्यूज़ उसने प्रिंट करवा दी है, ठीक है। अगेन हम इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं, देखिए 4 आ रही हैं वैल्यू। अब हम एक और प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसमें हमने क्या करना है कि 2 एरेज़ को यानी कि आपस में सम करना है, ठीक है। और उसका जो आंसर होगा वो हमने थर्ड वाली में स्टोर करवा देना है। और आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि जो भी एरेज़ लगाएंगे ना आप, उनका साइज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें साइज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम इसका साइज़ सेम होना चाहिए। अब दोबारा से हम वही काम करेंगे, दो ही फॉर लूप लगाएंगे। 2 फॉर लूप लगाने का मकसद क्या होगा वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक जो होगी इनपुट के लिए होगी और दूसरी आउटपुट के लिए होगी, ठीक है। तो अब हम लिखने जा रहे हैं वो वाली, तो सबसे यानी कि एक तरतीब से हमें लिखना चाहिए ना, सी आउट इंटर एरे। और ये जो मैं लिखा है ये आपको शायद थोड़ा सा नया लग रहा हो, i+1 जो लिख रहा हूँ ये दरमियान में, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारी एरे जो इधर फॉर लूप में जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि वो 0 को प्रिंट ना करे बल्कि 1 को प्रिंट करे, ठीक है। 1 2 3 इस तरह प्रिंट करे, ठीक है। तो ये जो सी आउट लिखा है ये एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करवाने के लिए लिखा है, ठीक है। सी इन से हमसे आके पूछेगा कि वो कौन से आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एरे में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 एरेज लगाई है ना हमने, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ। अब चूँकि टाइम थोड़ा सा शार्ट होता है तो मैं थोड़ा उसी को ही वापस मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख के तो थोड़ा सा चेंजिंग करके तो हम सेकंड एरेज का भी वो जो ज़रूरत है हमें उसका वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत चेंजिंग हमने कर दी है इसकी। तो नेक्स्ट में हम जाएंगे तो इसका सम का एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि हम किसी के लिए लगाते हैं आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। तो ये हम जो लगा रहे हैं आउटपुट के लिए लगा रहे हैं, इसका क्या है, ये जे इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ लेस दैन 5 और जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अब सी आउट में हमने इसका क्या करना है, यानी सम लेना है, ठीक है। तो सम हमारा पास आ जाएगा, देखिए सी आउट के बाद इसके बाद हमने इसका फार्मूला लिखना है। आपको पता है कि सम का फार्मूला लिखना है, यानी कि एरे ऑफ ए जे, यानी कि ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जे लिखा हुआ है, क्योंकि हम आउटपुट ले रहे हैं तो वो जे वाली फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका सम आएगा, ठीक है। तो ये हमने एरेज़ के जो बगैर पीछे प्रोग्राम किए थे सिंपल सम वाले उन्हीं की तरह ही है, बस इसमें वो कर्ली ब्रेसेस वगैरह सिस्टम आ गया और एरेज़ का सिस्टम आ गया, ठीक है। फार्मूला वही सी आउट के अंदर भी हम करवा देंगे और ये फार्मूला वही यूज़ करके तो हमें वैल्यू प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और आखिर पे हमने इसका थोड़ा सा स्पेस भी देनी है ताकि
थोड़ा सा हमारा जो आंसर है वो सही हमें रीडेबल हो। ठीक है, तो इधर मेरे ख्याल से कुछ गलती है, इंट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कि यार ये चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा प्रोग्राम गलत हो सकता है। ठीक है, या मैं वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ, वो पूछ रहा है दोनों एरेज की वैल्यू दे रहे हैं, और ये हमें अभी अब सम इसने नीचे दे दिया है। ठीक है, ये दे जी, तो सम वाला हमने प्रोग्राम एक देख लिया। अब हमने क्या करना है कि नया प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसमें हमने सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, और सब कुछ इस तरह हमने फाइंड करना है। ठीक है, सम प्रोडक्ट सब कुछ यानी कि इसमें हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसी में ही हम थोड़ा बहुत चेंजिंग करके फार्मूला वगैरह चेंज करके अब देख रहे हैं कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा कि ऊपर मैंने सब्ट्रैक्शन की एक लहदा से एरे डिक्लेयर करवाई है और प्रोडक्ट की लहदा से। ठीक है, नीचे जो मैंने आउटपुट में लिखा हुआ था ना सम के लिए, उसी को कॉपी पेस्ट करके और उसमें जो प्लस का सम का फार्मूला था उसको चेंज करके फिर प्रोडक्ट में और सब्ट्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, बाकी बहुत ही इजी प्रोग्राम है ये, आप देख लें, आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। ठीक है, और समझ आनी भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी, यानी कि अब तो इजी आपको लगना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि मैं तीनों की वैल्यूज़, इसकी जो दोनों एरेज की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये सम भी दे रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है और सब्ट्रैक्शन भी दे रहा है। ठीक है, देखिए आप, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हमें दे रहा है ये इसकी सम की वैल्यू, फिर प्रोडक्ट की वैल्यू, फिर फिर सब्ट्रैक्शन की वैल्यू और फिर प्रोडक्ट की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको थोड़ा सा मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी इसको सीखने के लिए। ठीक है, तो तभी जाके आपको प्रोग्रामिंग सही तरह से समझ आएगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए यही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में जो बनाऊँगा लेक्चर की वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको इस एरेज़ की सॉर्टिंग के मतलब बताऊँगा। ठीक है, वो भी आपको बताऊँगा कि हम एरे को अगर अरेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अगली वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो टाइम पे मिलती रहें और सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और लिंक फॉरवर्ड कर दें, तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको नई वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।